ये एक मार्कंडेय पुराण है। पुण्यात्मा, इस विद्या का लाभ आपको केवल परमात्मा पाने के लिए है। बाकी रोटी रोटी का रोड़ा गना बड्डा ना है। 4 रोटी खावा आदमी सुबह 4 शाम ने खूब गुजारा हो जाए। एक कुटिया पा जा कि तो उसमें टाइम पास कर लेंगे, पर ये पीछा सदा के लिए छूट जाएगा, सदा का सुख हो जाएगा इस अनुसार चलोगे तो। अब देखिएगा, मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये मार्कंडेय पुराण संक्षिप्त 242 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा। रोचे मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है। प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त होते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्दा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करते हैं। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि कहते हैं, पितरगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। ये ब्याह करवाना तो बड़ा झंझट, आपकी शिक्षा दे रहे हो मेरे को, तथा उनसे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब यहाँ कहते हैं, पितर बोले, ये देखो चारों भूत दिखाई दे गए बेचारे को, ये चारों भूत बन रहे और ये इसने दिख गया अपने पितर। अब ये क्या कहते हैं? पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। देखा कल इनकी फुटे बाग, जो साधन करे तो मोक्ष मार्ग पर जा रहा है, माराला करे नरक मान का। तेरा गजब है ये। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो तो मोक्ष मार्ग है, आगे देखना। ये कहता, रुचि ने पूछा, पितर महो, वेद में जो इन्होंने यहाँ बताया ना, सरासुरुद ने कहा, वेद में रुचि ने पूछा, पिता महो, वेद में कर्म मार्ग को, यानी ये भूत सरासुरुद ने कालन को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी ये तो निश्चित है, विद्या की प्राप्ति एंड वेंड करना, फिर के टट्टू रह गया। आप भी माने, जो हम बता रहे हैं वो अज्ञान है, और वेद में लिखा है, हम जो बताएं वो ये पितर भी मानते हैं। और रुचि भी कह रहा है कि वेदों में ये अविद्या मूर्खों की साधना बताइए, भूत ये पितर सरासुरुद निकालना, ये पेट भरवाना। और वो खुद भी मान रहे कि बेटा ऐसा ही है तो विद्या ही। फिर भी नौकों पितर यूं कर देते हैं, पितर ये दे देते हैं, खाक देते थे पितर। और देख इनकी अकल है, नौके हैं तो जिसको मार्ग पर लग रहा है, ये तो तेरा मोक्ष उनका है, नौका मारा लेकर तू श्राद्ध निकाल और भूत बने। हे भगवान, तो पुण्यात्मा, इन सदग्रंथों को भी ना समझा हमारे धर्म गुरुओं ने, इसमें संदेश क्या है? अब पुण्यात्माओं, कई भक्त कहते हैं कि जैसे किसी के माता पिता दिखाई दे जा और वो ये कह दे, बेटा मेरा ऐसा कर दे, तो क्यों ना करें भाई, हमारे रुक क्या तो ना जाओ ना, हमारे लिए बहुत कुछ कर रखा है। पुण्यात्माओं, इसका तरीका ये नहीं है।
जैसा आपकी बालक सोच सोच बैठी है, जैसे किसी का बालक कुएं में गिर गया और वो तो त्राही त्राही कर ही रहा है, तो उसका इलाज क्या? आप भी छलांग लगा दे उस समय, क्या की समझदारी, दोनों मरे। उसका तरीका खुद बताया है, कोई रस्सा लाओ, ऊपर दृढ़ता से बांधो और फिर उससे न डाल दो और उसको कहो इसको पकड़ो और बाहर आ जा। बच्चा और नहीं पकड़न जोगा तो आप उसको पकड़ के उस तक पहुंचो और उसको भी साथ लटका लाओ और फिर बाहर से उसको खींचो। तो कहने का भाव ये है कि जो तरीका है उनके भी उद्धार का और आपकी भी जान बचाए, वो तरीका इस दास के पास है। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब इसी विष्णु पुराण में दिखाते हैं आपको, विष्णु पुराण में दिखाते हैं कि श्राद्धों का विवरण करते 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 लास्ट में पुराण के वक्ता ने यहां तक बता दिया है कि पहले तो बताया है कि पितरों की पूजा में कितने इवन नंबर ब्राह्मण जमाने चाहिए और इनके अन्य पूजा में जो भूत पूजा में वो ऑड नंबर के जैसे 3, 4 इस तरह इवन नंबर 2, 1, 3, 5 इस तरह के जो 2 से भागना और उनमें उसके विपरीत 2, 4, 6 ऐसे जमाने चाहिए। फिर लास्ट में लिखा दिखाता हूं आपको पढ़ के, ये देखिएगा विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 213 पृष्ठ पर आते हैं। अब यहां देखिए तृतीय अंश अध्याय नंबर 16, अध्याय नंबर 16 चल रहा है, 15 में अध्याय 15 का यह एंड है, ये 16वां यहाँ से शुरू होता है, ये 15वें के लास्ट में 213 पृष्ठ पे क्या बताया है? यह बताया कि राजन 213 पृष्ठ पे, राजन श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व के देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट होते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे। अब ये परमात्मा का विधान है कि एक योगी, योगी माने जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर उस परमात्मा के ऊपर स्थित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तू योगी बनेगा। तो पुण्यात्माओं, आप वो योगी हो, आप वो योगी हो। सभी भक्त सत साधक करने वाले योगी कहलाते हैं, साधक धार्मिक अनुष्ठान सत साधना करने वाले। और आप क्या बताया है कि 1000 ब्राह्मण जी मेरे हों, उनके सामने एक योगी को भोजन करा दे, यानी इस तत्वदर्शी संत से प्राप्त भक्त को, तो जो कहे उसके पितरों का भी उद्धार, हरुण ब्राह्मणा का भी उद्धार। अब पुण्यात्माओं, कैसे? एक बार आदरणीय रविदास जी ये चमार जाति में थे और एक
राजा की रानी उनकी शिष्या बन गई थी। उनके ज्ञान विचार और एक शर्त उसके अंदर अच्छी आस्था हो गई थी। उसको कोई ऐसी दिक्कत थी जिस कारण से आदरणीय रविदास साहिब जी से वो ठीक